नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी लोहिया और आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि गुरुग्राम प्लस ने एक मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत हम जो सरकार ने 50% आरक्षण जो है महिलाओं को दिया है, उसके तहत महिलाओं को जांच और परख रही हैं कि क्या वो महिलाएं सच में जो ये दावेदारी कर रही हैं, चाहे वो ज़िला पार्षदी की हो या फिर वो सरपंची की हो, क्या वो उसके लायक हैं या सिर्फ और सिर्फ एक हस्बैंड की चौधर के लिए या फिर अपने घर में किसी की भी चौधर के लिए इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। और इसी के चलते फिलहाल गुरुग्राम प्लस की जो टीम है वो मौजूद है गुरुग्राम के खेडला ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर फिलहाल हमारे साथ इस गांव में ही अपनी उम्मीदवारी ठोकने वाली, उम्मीदवारी करने वाली अंजलि आशीष हमारे साथ हैं। अंजलि जी, किस तरीके से आप देखती हैं इस बार के इन सरपंच के चुनावों को? मेरा नज़रिया ये है कि अगर हम सरपंची का चुनाव जीतते हैं तो हम गांव में हर क्षेत्र में विकास करने की पूरे से पूरे सतर्क प्रयास करेंगे, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं की उन्नति के क्षेत्र में आदि। तो महिलाओं के ये सारे क्षेत्र जो आपने बता दिए, लेकिन जिस तरीके से सरकार इस बार 50% का जो आरक्षण जो दे रही है, आप उसको किस तरीके से देखती हैं कि किन उम्मीदवारों को जो है इसमें खड़ा होना चाहिए? कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको पता कुछ भी नहीं है लेकिन वो उम्मीदवारी कर रही हैं। इस बारे में तो विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा होती है। जब सरकार ने आरक्षण दिया है तो सभी की अपनी एक स्वेच्छा है, वो कोई भी उस पर अपना दावेदारी कर सकता है, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन दावेदारी आप खुद समझिए, अगर सरपंच किसी को बना दिया जाए और पद उसको दे दिया जाए, लेकिन काम उसका पति कर रहा हो, घर में कोई ससुर कर रहा हो, देवर कर रहा हो, उसको क्या मानती हैं आप? वो एक तरीके से गलत है, मेरे नज़रिए से तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि जो इस पद के लिए चयन उसका किया जा रहा है तो कम से कम वो खुद इतना समर्थ होना चाहिए कि वो अपने फैसले या किसी भी क्षेत्र से जुड़े फैसले खुद ले सके, ना कि दूसरों के ऊपर आश्रित रहे। बिल्कुल, क्योंकि सरकार अगर ये आरक्षण दे रही है तो वो इसलिए ही दे रही है कि महिलाएं जो है वो अपने अपने बल पर स्वतंत्र जो है वो रह सके। अब आपके गांव की बात करते हैं, अपनी आपकी ग्राम पंचायत की बात करते हैं, खेडला। खेडला में अब आपके क्या मुद्दे हैं कि इन मुद्दे पर काम करना बेहद आवश्यक है? खेड़ला हमारे गांव में कुछ मुद्दे बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे कि यहाँ के स्कूल, सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है। अगर मैं बनती हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वहाँ पे हर तरीके का जो भी बच्चों की पढ़ाई को लेके, उन वहाँ के माहौल को लेके, वहाँ की साफ़ सफाई या जो भी है सब में सुधार किया जाए। दूसरा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे गांव में कोई भी प्राथमिक चिकित्सालय नहीं है, जिसका होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि ज़रा सी भी कुछ बात होती है तो यहाँ से दूर ही भागना पड़ता है। यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं है, नियर बाय कुछ आसपास है ही नहीं। और तीसरा ये कि यहाँ की रोडों की हालत भी काफ़ी जगह पे ख़राब है, जैसे कि चौराहे होते हैं, मेन टर्न्स होते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी कैमरे वगैरह नहीं है। इनकेस कोई भी ट्रेजिडी होती है किसी के साथ या कोई भी चोरी वगैरह किसी भी तरीके का कोई हादसा होता है तो उसके लिए कोई भी एविडेंस नहीं होता है, तो वो चीज़ होना मैं समझती हूँ प्रायोरिटी है आज की डेट में। तो वो सारे चीज़ें अगर मैं इस पद के लिए चयन किया जाता है मेरा जनता द्वारा, तो मैं इन सारे मुद्दों पे अवश्य कार्य करवाऊंगी। आपके जो ग्राम पंचायत है उसमें एक नशे का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके ऊपर भी काम किया जाएगा? हाँ जी, इसके लिए हमारे गांव के जो बीचों बीच जो ये ठेका है शराब का, वो मैं समझती हूँ वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ सबसे बड़ी एक तरीके से लोगों के लिए बहुत जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके लिए तो ये सहूलियत है, बस उनके परिवार वालों के लिए, उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक कहते हैं ना परेशानी है, बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि अगर ये गांव के अंदर होगा तो माहौल भी ख़राब होता है, बच्चों पे भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ से हटना चाहिए। हाँ शराब जी। की वजह से जो महिलाएं, जो घर में बैठी महिलाएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा उस वजह से परेशान हो रही हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कुछ करने की सोची है? उनका यही है, अगर सबसे प्रायोरिटी मेरी यही होगी, अगर मेरा होता है चयन तो फिर मैं ये इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कराऊंगी, जितनी भी मैंने अभी चीज़ें कही हैं। तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी कि ये ठेका यहाँ से हटाया जाए। फिर उसके बाद जो महिलाएं ऐसी हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जो मतलब वैसे तो कुछ वर्किंग हो नहीं सकती, तो वो लेकिन जो घर पे अपने परिवार को भी संभाल सकें, अपने बच्चों को भी देख सकें, साथ ही साथ अपने रोजगार का साधन बना सकें, ऐसी महिलाओं के लिए मैं एनजीओज़ के थ्रू बात करके उनके लिए कोई ना कोई विकल्प वो कराऊंगी, उनके लिए सहायता। हाँ आपके जी। मुद्दे जो है अंजलि वो बेहद जो है सराहनीय है। एक बार और जनता से क्या कुछ कहना चाहोगे इस? बस जनता से यही अपील है कि वो अपनी स्वेच्छा अनुसार और अपनी कहते हैं
जो भी अपने विवेक से काम लें और ऐसे इंसान को अपना चयन करता करें जो आपको कहते हैं हर क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी दे, आपको आगे बढ़ाए और अपने फैसले आपको लेने में सक्षम करे, आपको कहते हैं सुझाव दे हर तरीके के अच्छे। बिल्कुल, इन्होंने साफ कर दिया है कि ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आपको इस बार जो है अपना मत जो है वो किसको देना है, चाहे वो ग्राम पंचायत की बात हो, चाहे वो जिला पार्षदी की बात हो। इस बार आपको दबाव में नहीं आना है और सिर्फ यही सोचना है, अपनी समझ से ये चीज़ सोचनी है कि ये आपका मत जो है, क्योंकि वो सत्ता बदल सकता है, तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट मत है वो आखिरकार आपको किसको देना है। आप ग्राम पंचायत खेडला के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अंजलि के मुद्दों के बारे में आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ ग्राम पंचायत खेडला के बारे में जान सके और अंजलि के मुद्दों के बारे में जान सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत खेडला को जान सके। धन्यवाद। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस और Facebook और Instagram पर फॉलो करें और हां बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।